D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई गई है और यह कहा है उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया, उससे वह खुद सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं। अब वह अपने लिए सुरक्षा मांग रही हैं। अपनी हल्की जुबान से उन्होंने पूरे देश में आग लगा दी है। अदालत ने कहा कि पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी सस्ते प्रचार, राजनीतिक एजेंडे या कुछ नापाक गतिविधियों के लिए ही की गई थी। अदालत ने यह भी कहा नुपुर शर्मा किसी पार्टी की प्रवक्ता थी, सत्ता का नशा उनके दिमाग पर चढ़ गया। किसी पार्टी की प्रवक्ता हैं तो देश के कानून की परवाह किए बिना वह कोई भी बयान दे देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र में घास को उगने का हक है और गधे उसे खाने का अधिकार भी रखते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा जब आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज तो हुई लेकिन अभी तक आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे आपका दबदबा साफ तौर पर दिखता है। कोर्ट ने यह भी कहा देश भर में अशांति फैल गई है, देश में जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा ही है। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। कोर्ट ने यह भी कहा नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा ने 27 मई को पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की थी। इस दौरान वह एक टीवी डिबेट में हिस्सा ले रही थी। नुपुर के खिलाफ 1 जून को एफआईआर दर्ज की गई। 3 जून को विवादित बयान की वजह से कानपुर में हिंसा शुरू हुई। 4 और 5 जून को कई देशों ने विवादित बयान पर अपना विरोध जताया। 5 जून को नुपुर और नवीन को भाजपा ने पार्टी की ओर से निकाल दिया, लेकिन इसके बाद भी बवाल थमा नहीं। राजस्थान में जो घटना हुई है, किस तरह से 2 युवकों की ओर से कन्हैया लाल का गला रेत कर सरेआम उसकी हत्या कर दी गई और इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी गई। कोर्ट ने यह भी कहा हमने देखा है कि बहस के दौरान नुपुर ने कैसे उकसाने वाली बात कही, उसके बाद भी वह कहती हैं कि मैं एक वकील हूं। यह शर्मनाक है। नुपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा यह याचिका आपके घमंड को दिखाती है। आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश भर के मजिस्ट्रेट कोर्ट आपके लिए छोटे हैं। कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद नुपुर शर्मा की तरफ से पेश हुए वकील ने यह कहा कि नुपुर अपने बयान पर माफी मांग चुकी हैं और उन्होंने इसे वापस भी ले लिया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि माफी मांगने के लिए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने नुपुर के खिलाफ दर्ज मामलों को दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनके वकील ने याचिका वापस लेने की इजाजत मांगी तो कोर्ट ने इसे मंजूर कर लिया। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करते हैं, इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। बैन किए गए प्रोडक्ट को बनाने या बेचने पर पर्यावरण एक्ट के तहत जेल में भेजा जाएगा और 1 लाख तक जुर्माना भी किया जाएगा। देश में प्रदूषण फैलाने में सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे बड़ा कारण बन रहा है। केंद्र सरकार के मुताबिक देश में 2018-19 में 30 लाख टन और 2019-20 में 34 लाख टन से ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा जनरेट हुआ था। सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजें ना तो डीकंपोज होती हैं और ना ही इन्हें जलाया जा सकता है, क्योंकि इससे जहरीले धुएं से हानिकारक गैसें निकलती हैं। इसी को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है। अमृतसर में कई दुकानदारों की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किए जाने पर विरोध जताया और कहा कि उनके पास करोड़ों का सामान पड़ा हुआ है, इससे उनका नुकसान होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण बहुत सारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। यहां तक कि कई पशु भी ये प्लास्टिक के बैग खाते हैं और वह उनकी मौत भी हो रही है। हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जब हम घर से निकलते हैं कुछ सामान लेने के लिए तो हमें अपने साथ जूट का थैला रखना चाहिए ताकि उसमें सामान डलवाकर अपने घर को आ जाएं। अगर हम सारी की सारी बातें सरकारों पर ही थोपते रहेंगे तो फिर हम आम नागरिक की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे। सरकार साडे ते फैसला जबरदस्ती लागू करा रही है, ਇਹਦਾ कोई विकल्प नहीं दे रही। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੂੜਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੈਨ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨੀ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-20% ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ पैसे कोई खराब ना हो। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में आज से हर एक परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। 2 महीने बाद बिजली का बिल बनता है, ऐसे में एक बिल में 600 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। अगर 2 महीने में बिजली की खपत 600 यूनिट से 1 यूनिट भी अधिक होती है तो फिर उपभोक्ता को इसका पूरा बिल देना होगा। सरकार का दावा है कि इससे पंजाब के 73 लाख लोगों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पिछली सरकार चुनाव के वक्त ही वायदे पूरे करती थी, जिन्हें पूरे होते होते 5 साल लग जाते थे, पर हमारी सरकार पंजाब के इतिहास में नई परंपरा शुरू कर चुकी है। आज पंजाबियों के साथ की गई एक और गारंटी को पूरा करने जा रहे हैं। आज से हर परिवार को 300 यूनिट हर महीने मुफ्त बिजली मिलेगी। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा बजट सत्र में आम आदमी पार्टी पर कांग्रेस की ओर से निशाना साधा गया था और कहा गया था कि महिलाओं से जो वायदे किए गए थे उन्हें 1-1 हजार रुपए प्रति महीना मिलेगा। आपकी सरकार को बने हुए 3 महीने हो गए हैं, अभी तक इस वायदे को पूरा नहीं किया गया। इस पर यह जवाब दिया गया था कि जैसे ही पैसे सरकार के खजाने में आएंगे अपने तमाम वायदे सरकार पूरा करेगी। इसी पर बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी पूरी हो गई है, जो कहा है वह करेंगे। आज से पूरे पंजाब में हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिला करेगी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भी आज के दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा, दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य ऐसा बन गया है जहां लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। अरविंद केजरीवाल की पंजाबियों को पहली गारंटी आज पूरी हो गई है। वहीं जेल मंत्री हरजोत बैंस ने पंजाब को बधाई दी और कहा, आज से हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलनी शुरू हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को शुक्रिया भी कहा। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय हो जाएगा। यह विलय इसी महीने होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी विदेश में अपना इलाज कराने के लिए गए हैं। उम्मीद है कि वे अगले हफ्ते भारत लौट आएंगे। उनके वापस आने के बाद ही इस पार्टी का विलय भाजपा में हो जाएगा। आपको बता दें कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया था और उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया था, उसके बाद से ही यह चर्चा शुरू हो गई थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा में चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। हालांकि इन विधानसभा चुनावों में कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, यहां तक कि वह पटियाला से अपनी सीट भी हार गए थे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिरोमणि अकाली दल बादल ने भाजपा के उम्मीदवार आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाए जाने का समर्थन किया है। चंडीगढ़ में कोर कमेटी की बैठक के बाद अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने कहा, हम कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते क्योंकि कांग्रेस ने सिखों पर बहुत जुल्म किया है। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ द्रौपदी मुर्मू जी ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੈ। तो ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ बीजेपी ਨਾਲ ਹੈ, एनडीए ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਭੇਦ ਸਾਡੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਇਸ਼ੂ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਰਾਹ ਚੁਣੀਏ। ਸਹੀ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨਾਲ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਾਲ, ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 3 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ द्रौपदी मुर्मू जी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਫੋਨ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ यूटी गेस्ट हाउस मिलने भी चाहते हैं तो अपनी एक्सपोर्ट एक्सटेंड करने भी चले। मैडम थैंक यू। वो आगे वेट कर रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी को आज अदालत की ओर से खासी राहत मिली है, उनकी बेल स्वीकार कर ली गई है। भूपिंदर सिंह को पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले मनी लॉन्ड्रिंग, खनन अधिकारियों के तबादले करवाने और अवैध खनन के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था। उस समय चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री थे। ईडी ने भूपिंदर सिंह के मोहाली स्थित घर से छापामारी करके 8 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी बरामद की थी। 18 जुलाई से एक बार फिर आपको जोरदार झटका लगने वाला है। दरअसल जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी के उपयोग से जुड़े कुछ सामान पर जीएसटी लगाने का फैसला किया है। कुछ सामानों पर मिल रही छूट को वापस ले लिया गया है, जबकि कुछ सामानों पर जीएसटी की दरों में इजाफा करने का भी फैसला किया गया है। यह फैसला 18 जुलाई से लागू होने वाला है। उस दिन से जो सामान महंगा होगा उनमें डिब्बा बंद और लेबल युक्त गेहूं, आटा, पनीर, दही, छाछ, मुरमुरे आदि शामिल हैं। जीएसटी पर मिलने वाली छूट समाप्त करने का मतलब है डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर अब 5% जीएसटी लगेगा। अभी तक इन्हें पूरी छूट मिली हुई थी। इसी प्रकार ट्रेटा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने की सेवा पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला किया गया है। हालांकि खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी की छूट जारी रहेगी। अभी तक 1000 रुपए किराए वाले होटल के कमरे पर कोई जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन अब 1000 रुपए प्रतिदिन पर कम किराए वाले होटल के कमरों पर भी 12% जीएसटी लगाने की बात कही गई है। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 5000 रुपए से अधिक किराए वाले कमरों पर 5% जीएसटी लगेगा। आपको यह भी बता दें कि जब से भारत में जीएसटी लागू हुआ है तब से लेकर आज तक सरकार लगभग इसमें 1000 से अधिक बदलाव कर चुकी है, जिससे छोटे व्यापारियों को खासी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए आज दिल्ली पहुंचे हैं। संगरूर लोकसभा उपचुनाव में हुई आम आदमी पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान पहली बार आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी वहां पर मौजूद रहेंगे। संगरूर उपचुनावों के परिणामों के लिहाज से इस मुलाकात को
खास माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिस तरह से बहुत मत मिला था, जीत हासिल हुई थी, उस जीत को संगरूर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के नेता बरकरार नहीं रख सके। इसके अलावा जुलाई में ही मान सरकार ने कैबिनेट का विस्तार भी करना है। अभी मुख्यमंत्री समेत 10 कैबिनेट मंत्री हैं। मान सरकार 8 मंत्रियों को और भी कैबिनेट में जगह दे सकती है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसमें करप्शन केस में बर्खास्त किए गए हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर विजय सिंगला का पद भी खाली पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 3 महीने पहले विधानसभा चुनाव में 117 सीटों में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। संगरूर लोकसभा सीट के अधीन आने वाली 9 विधानसभा सीटें भी आम आदमी पार्टी ने जीती थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के अलावा मंत्री हरपाल सिंह चीमा और मीत हेर भी यहीं से चुनाव जीते थे। सरकार बनते ही आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि संगरूर उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार गुरमेल सिंह चुनाव हार गए थे। उसके बाद पहली बार भगवंत मान अरविंद केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।